हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका नीम का थाना विवेकानंद स्कूल में ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म क्लासेस के अंदर। जैसे कि कुछ बच्चों की रिकमेंड थी कि सर 7.1 एक्सरसाइज में आप हमें क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको किस प्रकार से करना है। पहले आप यदि सवाल को देखो तो आपके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को आप ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सवाल को यदि गौर से देखें तो एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। तो कुल मिला के हम इस सवाल को किस मेथड से कर सकते हैं, u अपॉन v मेथड से कर सकते हैं। किंतु u अपॉन v मेथड करने से पहले देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है, घातें जो है वो वर्गमूल में है या ये कहिए अपरिमेय रूप में। तो इस आधार पे जब आप करोगे तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अतः इस सवाल को करने के लिए हमको वो दूसरा मेथड अपनाना चाहिए ताकि कम ये वर्गमूल जो है वो कम से कम हो जाए। तो सवाल की स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है कि कम से कम एक हिस्सा तो कम किया जाए। वैसे हर का हिस्सा कम करना ज्यादा बेटर रहता है, तो क्यों ना हम हर को यहाँ से रिमूव करें। रिमूव करने से मतलब मेरा ये है कि वर्गमूल हटा दिया जाए। तो आप सब बच्चों ने पिछली क्लासों में या छोटी क्लासों में परिमेयकरण सुना होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, दिए गए सवाल का परिमेयकरण करने जा रहे हैं। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो आपके पास पार्ट दिया गया है इसके बीच का साइन अपोजिट कर देंगे और ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को गुणा कर देंगे। अभी लिख देते हैं, देखो क्या करना है हमको। समीकरण एक के अंश व हर को x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 से गुणा करने पर। अभी बेटा हम आउटलाइन नहीं कर रहे, हम केवल अपने क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं ताकि डिफरेंशियल करते समय हमें कम से कम समय लगे और कम से कम दिक्कत हो सॉल्यूशन में। इसलिए हम अपने क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। चलो अभी परिमेयकरण करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो पहले तो ये जैसा है वैसा रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। सबसे पहले तो ये जैसा है वैसा लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने स्टेटमेंट बोला है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस आधार पे चले तो हमें क्या करना है, देखो x प्लस 1 रूट x माइनस 1 और यहाँ आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1। अभी हमने डिफरेंशियल स्टार्ट नहीं किया है और हमारा मकसद मुख्य तौर से है भी क्या, डिफरेंशिएट ही करना है, बट अभी नहीं कर रहे। यदि गौर से देखा जाए तो बेटा ये वाला कंप्लीट पार्ट और ये वाला कंप्लीट पार्ट है वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, ये एक ही पार्ट के डबल आए हैं, इसका मतलब स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं x प्लस 1 रूट x माइनस 1 का होल वर्ग, और यदि ध्यान से देखा जाए तो ये वाले जो पार्ट है वो भी सेम है और दोनों को मल्टीपल करना है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप ही सोच के बताइए, दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला a मानते हैं, ये b मानते हैं, तो मैं बोलूंगा a प्लस b। उसी प्रकार से इसको मैं a माइनस b बोलूंगा। तो कुल मिला के ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। और आप सब लोग परिचित है, बीजगणित में पढ़ा हुआ आप लोगों का, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो आप अपने सवाल को थोड़ा सुधार सकते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, हम सब जानते हैं यदि आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना हो a माइनस बी का, तो आप कैसे करेंगे, पहले का वर्ग करेंगे, दूसरे का वर्ग करेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, दोनों का मल्टीपल कर देंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, पहले का वर्ग करेंगे तो आएगा x प्लस 1 प्लस दूसरे का वर्ग करोगे तो x माइनस 1 और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो अभी लिख देता हूं दोनों संख्या एक बार, x प्लस 1 और x माइनस 1। और नीचे की तरफ देखा जाए तो बेटा आपको पता है वर्ग ही करना है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया है, केवल हम अपने क्वेश्चन को सिंपल बना रहे हैं कि जैसे करके सिंपल बन जाए। चलो और आगे बढ़ते हैं।
ये x और ये x मिलके 2x बनाएंगे, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 है, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, और ये माइनस का 2 रहा। और यहाँ यदि गौर से देखा जाए तो ये दोनों ही पार्ट क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल में, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के अंडर में ले सकते हैं। जैसे ही आप दोनों को एक ही रूट के अंडर में लोगे तो क्या लिखोगे, वर्गमूल x प्लस 1 x माइनस 1। और आप सब बच्चों को पता है वर्गमूल x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 हो तो वो फार्मूला बनेगा वापिस किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल। और यदि नीचे वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो गौर से देखो बेटा, ये भी प्लस का x है और ये माइनस का x है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाने वाला है, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1 है लेकिन आगे जाके ये भी प्लस 1 होने वाला है, तो कुल मिला के क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब देखो गौर से देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में हर दोनों वेरिएबल से बने हुए थे। वेरिएबल का मतलब है x के पार्ट ऊपर थे, x के पार्ट नीचे थे। हमने कोशिश की और हमारे पास नीचे वाला वेरिएबल जो है वो गायब हो गया और कांस्टेंट पार्ट बच गया। अब ये भी हटने वाला है, तो नीचे वाला पार्ट यदि हटता है तो हमको u अपॉन v मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम एक सिंपल मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी तो बेटा देखो 2 का भाग में दोनों पार्ट्स में दूंगा तो यहाँ से 2 का क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये x बचेगा और ये वर्गमूल x माइनस 1 बचेगा और बटे में क्या बचेगा, एक, जिसको हम लिखे या ना लिखे को फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो दिया गया सवाल था वो सवाल अभी ये बन गया। ये दोनों एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है, हमने उसको मॉडिफाई किया है, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारा मुख्य मकसद क्या था भाई, हमारा मुख्य मकसद एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन करना है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो सब बच्चों को पता है बेटा dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा। तो यहाँ यदि गौर से देखा जाए तो नीचे तो कुछ नहीं है, केवल x माइनस वर्गमूल x माइनस 1, कितने पार्ट है ऊपर, 2 है, a माइनस b की तरह है। चलो एक बार में ऑपरेटर चिन्ह लगा देता हूँ, एक बार तो मुझे करना पड़ेगा x का, फिर मुझे करना पड़ेगा किसका, रूट x माइनस 1 का। चलो प्रारंभ करते हैं। हम सब जानते हैं x का तो x के सापेक्ष 1 होता है, और यहाँ यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले मुझे किसका करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे हमेशा बताया है जिस किसी का कर रहे हैं उसकी पहले पावर देख लो, क्या कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास तो पावर आ गई है रूट। कुल मिला के हमें वर्गमूल का करना पड़ेगा। आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया है, वर्गमूल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 और वर्गमूल जो आपको दिया गया वैसा का वैसा। उस हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, 1/2 और सेम टू सेम। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था बेटा, यहाँ पर गलत लिख दिया, लो जी यहाँ तक सही था। हाँ भाई सुनिएगा बेटा, तो हमने किसका डिफरेंशिएट कर दिया, हमने इस वर्गमूल वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब चूंकि देखो आपको मैंने कल ही बताया था कि अभी आपने पावर का किया है, उसके बेस तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको किसका करना है, बेस का करना है। तो कुल मिला के पावर का बेस कौन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, अभी ये पेंडिंग है। अब यहाँ पर भी यदि गौर से देखा जाए ना बेटा, तो सबसे पहले आप इसका करोगे, इसका करोगे, ये दोनों अलग अलग नहीं, अब जोड़ में या बाकी में इसका करोगे तो पहले किसका करना पड़ेगा, पावर का। पावर का करने के बाद बेस का, बेस एक्स बचेगा, एक्स का 1 होता है, यानी वो एंडिंग पॉइंट होगा, 1 का कितना हो जाता है, 0। तो वैसे आप लोग काफी पढ़ चुके हैं तो मैं इसका सीधा लिखूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर का फाइनल डिफरेंशिएशन होता ही 2x है, और 1 का कितना होता है, 0। तो मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में, यहाँ आएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ब्रैकेट में 2x ही आएगा, क्योंकि अरे 2x में से 0 घटाओ या ना घटाओ क्या फर्क पड़ता है, तो केवल 2x। अब ये वाले तो आपस में एक जगह गुणा में ही है, तो ये वाला 2 भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा बेटा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब आपका अगला सवाल वो बताएंगे, पहले आप इसे कॉपी करेंगे, पॉज कर लेना इसको 1 मिनट के लिए, मैं साइड कर लेता हूं।
नेक्स्ट देखो बेटा, एक तो आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि हमें सर आप क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, 5 हो चुका आपका। इसके अलावा आपने मुझे बताया था कि सर एक सवाल आपको बताना है। अभी आप इसको चाहो तो आगे कर सकते हो बेटा, इसका एलसीएम लेके। मैंने आगे किया नहीं है, काफी है। जैसे आप ये एलसीएम लोगे तो सीधी सी बात है, ये ऊपर चला जाएगा, ये रह जाएगा, अपॉन यहाँ आ जाएगा, आपकी बुक से आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो इतना काफी है, कोई जरूरत नहीं कि आगे किया जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपने रिकमेंड किया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है जो रिकमेंड के अनुसार है वो 7 और 9 दोनों। तो मैं आपको पहले 7 का बता देता हूँ, 9 का आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 7 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है ये वाला, आपको दे रखा है 1 माइनस कोस ऊपर तो, और अपॉन में 1 प्लस कोस। तो बेटा ये सवाल है त्रिकोणमिति का। तो हम चाहे तो बहुत मेथड से कर सकते हैं, आपको मैं इसके 2 या 3 मेथड बताता हूँ, आपको जो सिंपल लगे आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारे मेथड मिलने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सर सिंपल कैसे किया जाए। तो देखो, करने को तो ये जैसा दिया गया वैसा भी कर लेंगे। जैसे आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो सबसे पहले किसका करोगे, वर्गमूल का करेंगे सर, क्योंकि पावर आ गई। पावर आने के बाद बेस का करेंगे, बेस कौन है, बेस ये अपॉन ये है, तो यानी किस मेथड से करेंगे, u अपॉन v मेथड से करेंगे। और u अपॉन v मेथड से करोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक सिंपल तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि सर वर्गमूल का करने पर वर्गमूल रह जाता है, फिर उसको कैंसिल करने पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो क्या ये वर्गमूल रिमूव हो सकता है। तो कोशिश करते हैं, यदि वर्गमूल रिमूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्गमूल को रिमूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या हम अपने सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो यहाँ तक यदि देखा जाए तो हमने अभी तक तो कोई चेंज किया ही नहीं है, तो 100% ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं वर्गमूल चाहता हूँ कि हट जाए, तो इसके लिए मैं नीचे वाले पार्ट का अपोजिट साइन लेता हूँ, बीच का। तो मैं 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख देना कि हमने दिए गए व्यंजक को किससे गुणा किया, 1 माइनस कोस एक्स से अंश और हर को गुणा किया। अब हम कोशिश कर रहे हैं यदि रिमूव होता है तो बेहतर है, अदरवाइज हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा देखो, ऊपर थोड़ी देर पहले की तरह हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे यदि देखा जाए तो एक बार 1 प्लस कोस एक्स है और एक बार 1 माइनस कोस एक्स है। तो ये तो वही वाली बात बन गई, एक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स। चलो आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बेटा एक काम कर लेते हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, यदि हो जाता है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक बार रहने ही दो उसको। पिछले सवाल में हमने इसको ओपन कर लिया था, कारण क्या था, वहां पर वर्गमूल अलग अलग पार्ट में थे। हम सब जानते हैं एक का स्क्वायर एक होता है, तो कुल मिला के हमको क्या मिल रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखते हैं, बिल्कुल। तो हमने इसको सुधार के क्या बना दिया। अब यदि गौर से देखा जाए ना तो बेटा आपको नजर आ रहा है कि ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी, इन दोनों का स्वतंत्र रूप से स्क्वायर है, यानी ऊपर वाली का तो है स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल आउट हो जाएगा। नीचे वाली कह रही है कि मेरा भी तो स्क्वायर है। तो कुल मिला के मैं अपने सवाल को 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कह सकता हूँ। लो जी आ गया। अब आप चाहो तो u बटा v मेथड से इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब सर u बटा v से ही क्यों, क्या कोई और मेथड नहीं है, बिल्कुल है, कैसे नहीं है। आप साइन का भाग इसमें देंगे, साइन का भाग इसमें देंगे, नया रूप आ जाएगा आपके पास। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको। y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कुल मिला के मुझे क्या मिला भाई, हम सब जानते हैं साइन एक्स का मतलब होता है कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन का, और कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट एक्स। तो कुल मिला के बेटा हमने किया क्या वो सुनो, अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, हमने अपने दिए गए क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एक सिंपल मेथड में ले आए, सिंपल से फॉर्म में ले आए। अब देखो ये तो दोनों बेसिक फॉर्म है, इनका हम डिफरेंशिएट सेकंडों में कर सकते हैं, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब मैंने सीधा सीधा बता रखा आपको, कोसेक x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक x और कोट x,
और कोट एक्स का क्या होता है बताना भाई। कोट एक्स का होता है सर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। आखिरकार क्या रिजल्ट आया, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा। तो कहने हमसे उसने अवकलन करवाया, हम चाहे तो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप बुक में देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि सर ये उत्तर तो दे नहीं रखा है इसको, तो आप लोग ये देखेंगे कि आपको रिजल्ट किस फॉर्म में दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोसेक और कोट में दे रखा है तो आपने सही किया है। यदि वो चाहता है कि नहीं मुझे तो कोसेक कोट नहीं चाहिए, साइन कोस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जेशन जानते हैं, इनको हम साइन कोस में कन्वर्जेशन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को अभी तो बताया था cos x/sin x लिख सकते हैं। और सर कोसेक स्क्वायर को 1/sin² x लिख सकते हैं। और यदि इसका लघुत्तम ले तो क्या है, इसका लघुत्तम आएगा सर sin² x। क्यों आएगा, ये भी sin² है, ये भी sin² x है, बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से cos x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1। फाइनली आपके पास क्या बच गया 1 - cos x/sin²। अब हो सकता है आपके पास ये उत्तर आ रहा हो, और अभी बता देता हूँ। आप बताओ बेटा, जब आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, u/v से। u/v मेथड से करते तो ऊपर क्या आता आपके पास, पता नहीं क्या आता, अवकलन करते तो पता चलता, बट नीचे क्या आता, नीचे तो नीचे वाले का वर्ग आता है, तो sin² आ रहा है आपके पास। और आगे बदलना चाहो आपकी इच्छा है। हम सब जानते हैं sin² को क्या लिख सकते हैं 1 - cos²। 1 - cos² के क्या टुकड़े होते हैं, एक बार 1 + cos, एक बार 1 - cos। ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला 1 - cos एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कुल मिला के नीचे की तरफ क्या बच जाएगा 1 + cos x बच जाएगा। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, आगे बताते हैं, इसका दूसरा मेथड बताते हैं। चलो नेक्स्ट बताते हैं। वैसे आप इंटीग्रल पढ़ोगे, आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और डिफरेंशिएट भी पड़ेगी। देखो बेटा 1 - cos x का 1 + cos x का अपना बेसिक फॉर्म होता है, अपना बेसिक फार्मूला होता है, हम चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सर, हम सब जानते हैं कि 1 - cos का सूत्र होता है 2 sin² x/2, और इसका होता है 2 cos² x/2। हमने कक्षा 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो हमने 1 - cos का 1 + cos x का फार्मूला नोट कर दिया। अब सर यहाँ तो 2 से 2 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और ऊपर बच जाएगा sin² x/2 और cos² x/2। सर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों के वर्ग घट जाएंगे तो sin x/2 बच जाएगा cos x/2। अरे सर ये तो दोनों सेम एंगल के लिए है, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा tan x/2 बच जाएगा। तो इसका फॉर्म ये भी होता है, लिखवाया हुआ है मेरा कक्षा 11 में। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशियल कर देते हैं बेटा विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो dy/dx। सबसे पहले किसका करोगे आप, सर tan का करेंगे, क्योंकि हमको तो tan ही सबसे पहले मिला है। तो tan का क्या होता है सर, tan का तो sec² लिखवा रखा आपने, और आगे का x है कि x/2, तो x/2 आएगा। लेकिन रूल तो ये होता है कि आपको x का भी करना होता है, लेकिन आज x में हो गए कौन है x/2, तो आप किसका करोगे, सर हम तो x/2 का करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ आपके पास आएगा sec² x/2, और ये क्या बन जाएगा आपके पास x/2 का कितना होता है 1/2 होता है। आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और बदलना चाहो तो आपकी इच्छा है 1/2 sec² x/2। एक बार पुनः देख लो, गलत ना कर दिया हो। हम सब जानते हैं 1 - cos का ये होता है, 1 + cos का ये होता है, बिल्कुल दोनों के दो कैंसिल हो जाएंगे, ये स्टेप बचेगी, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, ये बचेगा tan x/2 का sec² x/2 होता है सर, और x/2 का क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 आ जाएगा, sec² x/2 आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसका रिजल्ट उससे चेंज है। अब आप सोचोगे सब चेंज कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया आपने, तो सीधी सी बात है बेटा, इसको हम सुधार सकते हैं।
कैसे सुधार सकते हैं? पीछे वाले से कन्वर्जेशन करना चाहो तो कर सकते हो। आप इसको नीचे लाएंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला बना देंगे, तो ये पीछे वाला रिजल्ट ही वापस आपको मिल जाएगा जो आपने पहले। आप पे डिपेंड करता है, जैसा चाहो वैसे कर दो। चलो एक मेथड और बताते हैं कि सर और भी आपका मकसद है डिफरेंशिएट करना दिए गए फंक्शन का। आप उससे पहले अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हो जो उसके ऊपर फर्क ना पड़े। तो देखो बेटा, मेरे को परेशान कर रहा था ये रूट यानी कि वर्गमूल। तो क्या मैं इस वर्गमूल का समाधान कर सकता हूँ? तो हम सब लोग जानते हैं कि कक्षा 11 में हमने लघुगणक का चैप्टर पढ़ा था। तो लघुगणक के चैप्टर के अनुसार यदि हम किसी का लॉग लेते हैं और उसके ऊपर पावर लगी हुई हो तो पावर आगे की ओर आ जाती है। तो हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों का लघुगणक। एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग मेथड से बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे सर इधर तो आ जाएगा log y, बिल्कुल आएगा। इधर कौन आ जाएगा सर? इधर अभी लिख देते हैं एक बार तो log 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स की पावर हाफ। अब आप बोलोगे सर ये तो था ही नहीं, कहां से आ गया? दरअसल 1 रूट का मतलब होता ही उस आधार की पावर हाफ है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि सर किसी log ले लिया आपने, उसकी पावर लगी हुई है तो उसको यहाँ बुला लेंगे, बिल्कुल बुला लेंगे। और क्या स्टेप बन जाएगी? 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। फिर आप कहोगे सर ये तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन गया, पहले log का करोगे फिर u बटा v का करोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने लघुगणक में एक रूल पढ़ा था बेटा कि log के आगे की संख्याएं यदि मल्टीपल में हो या आपके पास डिवाइड में हो तो आप उसका भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। सर कैसे? आप लोगों को पता है कि log m अपॉन n का मतलब होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो आप इस सवाल को क्या लिख सकते हैं? log 1 माइनस कोस एक्स माइनस log 1 प्लस कोस एक्स। बिल्कुल सर ये तो होता है। तो हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर दिया बेटा? सिंपल बना दिया थोड़ा सा। अब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा आज यहाँ y नहीं है, ध्यान रखना। आप अपना ऑपरेटर लेके आओगे d अपॉन dx, इसको दोगे कि संभाल लो। सबसे पहले किसको मिलेगा? log को। log क्या कहता है अवकलन कराते समय? आगे वाले पार्ट को नीचे ले आएगा। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन y आएगा। फिर आप किसका करोगे? y का करोगे। y का, अरे अभी log का किया है, y का नहीं किया था। y के पास जाओगे आप। कुछ बच्चे सोचते हैं हमने तो कर दिया log y का, y का भी कर दिया, log का किया। y का करोगे तो कितना होगा? dy अपॉन dx हो गया। 1/2 का कुछ होता नहीं है, हम सब जानते हैं। यहाँ जब ऑपरेटर दोगे तो इसको भी फ्री में मिलेगा, इसको भी फ्री में मिलेगा क्योंकि जोड़ बाकी में। तो सबसे पहले आप किसका करने बैठोगे कि सर सबसे पहले तो हम log का करेंगे। तो log का करोगे तो बटे में कौन आ जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स। क्या आपने पूरे का कर दिया कि log का किया है? सिर्फ लघुगणक का किया है। अपना ऑपरेटर अंदर पहुंचने वाला है, इनके पास जाएगा तो एक का तो खत्म हो जाएगा, माइनस का कुछ होना नहीं है। कोस का क्या होता है? सर कोस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है। तो कुल मिला के मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि भाई तू तो जीरो है इसलिए क्या लिखेंगे? इसका कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा प्लस में भाई, बिकॉज पहले भी माइनस था अभी भी माइनस। नेक्स्ट स्टेप सेम करनी है। पहले आप log का करेंगे 1 प्लस कोस एक्स आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और जब आप कोस 1 प्लस का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, बिल्कुल। चलो अगली स्टेप में बढ़ते हैं। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2। जरा गौर से देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो क्या बना लेंगे आपस में? प्लस बना लेंगे सर। और ये पहले से कैसा है? प्लस है। तो ऊपर कौन बैठा है? प्लस साइन एक्स। यहाँ कौन बैठा है? प्लस साइन एक्स। तो क्या मैं साइन एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो हमने क्या निकाला? साइन एक्स को बाहर बुला लिया। जो साइन को बाहर बुला लिया तो कौन बच गया? सर नीचे बच गया 1 माइनस कोस एक्स। और यहाँ ये प्लस हो गया था बेटा, आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स। सर अब क्या किया जाए? अब ये कर दो भाई, बताओ क्या किया जाए? हम सर इसका एलसीएम ले लें क्या? बिल्कुल ले लो। 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स ले लिया। तो यहाँ कौन बचेगा? यहाँ 1 प्लस कोस आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस कोस आ जाएगा।
कुल मिला के क्या बच गया भाई, कुल मिला के सर बच गया हमारे पास ऊपर तो 172 बचेंगे। वैसे मैं चाहूँ तो इसका फार्मूला बना सकता हूँ 1 माइनस कोस का और 1 प्लस कोस का। बताओ क्या होता है, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपके पास साइन एक्स बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर का भी होता है, बोलो क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अभी किसका मान आया है, 1 बटा डी वाई बटा डी एक्स। अब बोलो किसका आने वाला है, हमको तो डी वाई बटा डी एक्स पूछा था सर, तो इस y को रिमूव कर दो उधर, ये y आएगा, ये साइन x आएगा और ये वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अब क्या करें सर, अब y का एक्चुअल मान क्या था बोला कि हम यहाँ पर रखेंगे, y का एक्चुअल मान यहाँ पर लाकर रखोगे तो आपको सवाल मिल जाएगा, आगे का सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आराम से। तो y का मान रखोगी तो क्या बनेगा आपके पास, सर y का मान तो था 1 माइनस कोस एक्स और अलग लिख देता हूँ 1 प्लस कोस एक्स, ये कौन था साइन एक्स। इसको चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको चाहूँ तो मैं, चलो छोड़ो जो भी है। तो क्या बनेगा आपके पास, एक बार तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, पहले वाला ही दोबारा तो लिख देता हूँ मैं, एक बार 1 प्लस कोस एक्स और एक बार 1 माइनस कोस एक्स। अब मैं आगे जगह नहीं इसलिए आपको सिर्फ समझाऊंगा। देखो बेटा ये भी 1 माइनस कोस है, ये भी 1 माइनस कोस है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसको रूट टाइम बार काट देगा, रूट टाइम बार काटेगा, ये वाला इसको बिल्कुल काटेगा सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये इसको रूट टाइम बार काटेगा तो 1 माइनस कोस के भी रूट मिलने वाला है और 1 प्लस कोस एक्स के भी रूट मिलने वाला है, लिख देता हूँ ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए पहले वाले बेहतर रहेंगे। चलो सर के अनुसार क्या करना है देखो, सर ऊपर तो है आपके पास साइन एक्स का बिल्कुल है और नीचे क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस कोस एक्स है। और सर अभी आपने बताया कि ये दोनों तो सेम ही है, पावर का ही फर्क है, तो सर ये रूट टाइम तो कट ही जाएगा, तो 1 माइनस कोस एक्स। और सर इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये कौन मना करता है इसको रहने के लिए, हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है। अब आप लोग आगे बढ़ोगे, आउटलाइन हम पहले कर चुके हैं बेटा, अब तो हम अपनी त्रिकोणमिति को आगे बढ़ा रहे हैं, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाना। हम सब बच्चों, हम सबको पता है कि ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, रूट में दोनों एक जगह ले आएंगे, एक जगह ले आएंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, और ये बाहर 1 प्लस कोस एक्स है। अगली स्टेप में क्या आने वाला है देखो बेटा, सर ये तो हम जानते हैं क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो आप तो ये भी तो जानते होंगे कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर का वर्गमूल साइन एक्स होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और साइन से साइन कट जाएगा, लास्ट उत्तर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा। और सच में देखा जाए तो बेटा आपके पास यही उत्तर आया था। अब आप कह दोगे साहब ये दिखाया नहीं आपने, मैं बताता हूँ। क्या मैं इस 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, आपने लिखा था थोड़ी देर पहले। क्या इसको मैं 1 बटा 2 ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये उत्तर हमारा सेकंड मेथड में आ गया था। फिर आप कहोगे सब सेकंड पे आ गया था, फर्स्ट में यही आया था। मैंने बोला था कि आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करोगे तो आपके पास यही बचने वाला है। देखो ऊपर साइन स्क्वायर था, नीचे साइन स्क्वायर था, आप उसे क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर के क्या रूल रिटर्न करते हैं 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, एक कैंसिल हो जाता तो यही बचता। कुल मिला के तीनों मेथड से रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं पड़ा, ये का यही आना था। चलो भी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका आपको। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन और बताया था मेरे को, कितने नंबर का बताया था 11 नंबर का बताना है सर। 11 नंबर का इजी सवाल है, y इज इक्वल टू आपको लोग दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जरूरी नहीं है कि आपके पास जैसा बुक में सवाल दे रखा है वैसा ही हो, यहाँ का ये हिस्सा ऊपर ये हिस्सा नीचे हो सकता है, पिछले सवाल में भी ऐसा पॉसिबल है। हाँ आपका एक सवाल 9 नंबर का है, वो अभी जो मैंने बताया था उस सवाल की भांति ये कर लेंगे।
जैसे कि ये सवाल है बेटा आपके पास, कहता है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर। तो हम सीधा यदि मान लो, पहले में सोचना भी पड़ता है कि हम सीधा करें या और कोई हमारे पास विकल्प है। जैसे हम इसका सीधा करें तो पहले log का करेंगे, हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा सारा 1 के। फिर इसका किस मेथड से करेंगे सर, इसका u बटा v से कर देंगे और हो जाएगा आराम से। बट जब हमको log दिया ही है तो क्या मैं अपने सवाल को बेसिक फॉर्म से ऐसा नहीं कह सकता क्या? भैया आपने कक्षा 11 में पढ़ा है log m अपॉन n का मान log m माइनस log n होता है, तो मैंने उसको फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया है, बिल्कुल। अब तो u अपॉन v का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप ऑपरेटर साइन दोगे इधर तो ये बन जाएगा, लोग बोलेगा कि साहब मेरे पास भी डी अपॉन dx है, क्या करूं? तो आप लोगों को सिखा रखा है, ये नीचे आ जाएगा। उसके जस्ट बाद किसके पास जाएगा, वो रुकेगा नहीं, उसका काम ही क्यों चलता जाएगा। वो बोलेगा मैं लोग को पीछे छोड़ के आ चुका हूँ, जिस जो कुछ होना था कर दिया। अब किसका करेंगे, अब बोलेगा इसका नंबर आएगा। अब मैं ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसी से आगे बढ़ा रहा हूँ। बेटा इसको जैसे ही मिलेगा तो इन सबका करेगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और आगे वाले का 1 का क्या होता है, 0। अब हो चुका है कंप्लीट, और क्या करना है। जब आपने लोग का किया, इन सबका कर दिया, तो आगे बच कौन गया, कोई नहीं बचा। हाँ, ये जरूर बच गया। ये बोलेगा मेरे में भी लोग का करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर देंगे। ये बोलेगा हमारा नंबर भी आ गया, हमारा नंबर आ गया तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। कुल मिला के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बच जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहाँ ये माइनस साइन है, 2x माइनस 1। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस सवाल को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप सोचोगे हमारा मकसद था डिफरेंशिएट करना, कर दिए। आगे कैसे सर, दोनों का लगो, तुम ले लो, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, घट जाएगा, ऊपर कुछ बचेगा, वो बचेगा नीचे वाले का